हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10वां क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में हम लोग पहला इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में जाएंगे डॉक्टर केसी सिन्हा के मैथ बुक में। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जो कि सभी बुक के लिए, आप कोई भी बुक से बनाते हैं, आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है, तो आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति, आप ये त्रि का मतलब होता है तीन। आप लोग जानते हैं संस्कृत की भाषा। कोण का मतलब होता है कोण, और ये मिति का मतलब होता है मापना, जिसको बोला जाता है मापना। तीन में से आप समझ ही रहे हैं, थ्री होता है, कोण का होता है एंगल, और मिति यानी मापना का मेजर। त्रिकोणमिति का जो एक्चुअल परिभाषा होता है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के तीनों कोण, एक, दो और ये तीन, और तीनों भुजा के संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का अर्थ यहाँ से निकलता है यानी तीनों कोण का मापना, यानी थ्री एंगल को मेजर करना, इसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके अनुपात, आखिर इसका रेशियो क्या होता है त्रिकोणमिति का। इसमें आपका छह होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है। तो हम लोग अभी सभी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर से आपका 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और जहां पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम लोग त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ेंगे। ये आपका 6 होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, चौथा होता है कॉट एंजेंट। इसका नया नया नाम, पहले आपको साइन ही बोला जाता था, इसका बहुत बड़ा नाम था, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में अब इसको साइन के बदले सिर्फ SIN लिखा जाता है। कोसाइन को अब सिर्फ हम लोग कॉस लिखते हैं। पहले कोसाइन इसका नाम था, अब इसको कॉस लिखा जाता है। एक आपका था कोसेकेंट, और एक आपका सेकेंट। इसका भी नया नया नाम है, पहले आपको इस नाम से इसे बुलाया, लेकिन इतना लॉन्ग नेम है इसलिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। टेंजेंट को टेन अब बोला जाता है, कॉट एंजेंट को कॉट बोला जाता है, कॉसेक एंड को सिर्फ कॉसेक आज बोला जाता है आजकल, सेकेंड को अब सेक बोला जाता है। और इसके अपने अपने एंगल होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। इसको अल्फा बोलता है, इसको थीटा बोला जाता है, इसको गामा बोला जाता है, और इसको फाई बोला जाता है। इस प्रकार बहुत सारे एंगल के लिए ये यूज किया जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग 6 पढ़ चुके हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। अब इसका फॉर्मूला होता है, जो कि कहाँ से आता है, तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति का जो डिफिनेशन होता है उसका मतलब ही है कि त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करना। तो हम लोग इसका फॉर्मूला अब जानेंगे, जैसे कि एक में है साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है, इससे जानने से पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज।
और जो 90 डिग्री होगा ये समकोण त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी सी। 90 के सामने वाला को हम लोग कर्ण कहते हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसे एच से सूचित किया जाता है। अब हम एंगल कहाँ रख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये 90, ये कंफर्म सब टाइम्स आपका 90 के सामने कर्ण निकल आएगा, लेकिन अब हम एंगल कहाँ क्वेश्चन में दिया, एंगल हम कहाँ रखेंगे उस हिसाब से लंब और आधार बनेगा। नहीं कि हम लंब दिख रहा है ऐसा लंब तो हम लंब इसको दे देंगे आधार इसको दे देंगे, नहीं। अगर एंगल आपका यहाँ शो कर रहा है तो इसके सामने वाला लंब होगा और जो आपका बच गया वो आपका आधार हो जाएगा। अगर कोई त्रिभुज है और एंगल आपका यहाँ दिया हुआ है तब आपका थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और आपका ये जो बचा ये आधार हो जाएगा, और ये तो फिक्स ही है कि इसके सामने वाला को कर्ण कहेंगे। तो आपको पहले एंगल मालूम होना चाहिए कि एंगल कहाँ पे है, एंगल के सामने वाला ही आपका लंब कहलाएगा, ये कंफर्म है। आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, एंगल के सामने वाला ही लंब कहलाएगा। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, बेस। बेस में आधार और कर्ण का हाइपोटेनियस हो गया। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब को हम लोग पी बोलते हैं और कर्ण को एच बोलते हैं। अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार को हम लोग बी बोलते हैं और कर्ण को एच से सूचित किया जाता है। 3 में आपका टेन, टेन थीटा, टेन को बोला, टेन का हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब को हम लोग पी बोलते हैं, आधार को बी बोलते हैं। चौथा में है कॉट थीटा। कॉट का आपका हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, आधार बटा लंब। आधार को बी से सूचित किया जाता है, लंब को पी से। 5वां में है सेक थीटा। सेक हो जाएगा आपका कॉस का उल्टा, सेक जो हो जाएगा कॉस का उल्टा, यानी कर्ण बटा में आधार, यानी एच बटा में बी। और एक आपका लास्ट बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन का जस्ट उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण का एच लंब का पी। तो यही होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। आप एक बार जान लीजिए कि थीटा के सामने वाला लंब कहलाता है, 90 के सामने वाला कर्ण, और जो एक भुजा बच गया उसे हम आधार मान लेंगे। जो एंगल दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपका लंब और आधार बैठेगा। कर्ण फिक्स है कि 90 के सामने वाला ही होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का 6 फॉर्मूला जान चुके हैं कि आखिर क्या होता है। अब इसके बाद आपका है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें जरूरत पड़ेगा त्रिकोणमिति में, जो कि आप लोग 9 क्लास में भी पढ़े होंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग 6 पढ़ चुके हैं। साइन का भी पढ़ चुके हैं, दूसरा में कॉस का भी पढ़ चुके हैं, टेन का भी पढ़ चुके हैं, कॉट का भी पढ़ चुके हैं, सेक का भी पढ़ चुके हैं और कॉसेक का भी पढ़ चुके हैं। साइन का पी बटा एच बताए थे, कॉस का बी बटा एच, टेन का पी बटा बी, कॉट का बी बटा पी और सेक का एच बटा बी और कॉसेक का एच बटा पी। ये 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला है। अब इससे पहले आपको पाइथागोरस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर में पाइथागोरस अगर यदि आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप चैप्टर का एक भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आखिर पहले हम लोग इसको जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय आपका समकोण त्रिभुज से ही निकला है। यहाँ पे लंब आधार किसी को भी मान सकते हैं, एंगल नहीं ले रहा है। अगर एंगल लेते हैं, अगर यहाँ एंगल लेंगे तो लंब आपका ये होगा। त्रिकोणमिति में ये बहुत मायने रखता है कि लंब कौन है आधार कौन है। थीटा जहां पे एंगल दे चुके हैं वहां पे आपका लंब हो जाएगा।
अगर कहता नहीं एक जगह पे दीजिए तो लंब आपका ये होता है, ये आधार हो जाता है, तुरंत बदल जाएगा। तो आपका लंब ये हो गया थीटा के सामने, तो आपका आधार ये बच गया। पाइथागोरस का कहना है कि कर्ण जो है ना, दोनों कर्ण का जो वर्ग होता है वो दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर। यानी कर्ण का जो वर्ग होगा बचे दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का कहना है। ये आपको बहुत जानना जरूरी है। अब कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं, लंब को कर्ण का हाइपोटेनियस हो गया एच, लंब का हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर पी, आधार का बेस यानी बी। तो आप एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब इसी से आपका 3 फार्मूला निकलेगा। पहला ये हुआ, दूसरा देखिए स्क्वायर को उधर रूट में भेजिए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर से उधर रूट में जाएगा तो दोनों पे रूट में आ जाएगा। एक फार्मूला आपका निकल गया यहां से। दूसरा, यदि हमको P निकालना है, क्या निकालना है P, तो क्या करेंगे, P को इधर लेके चल, P निकालना है ना तो B को इधर लेके चल जाएंगे, H माइनस में P स्क्वायर और B बच जाएगा उधर। और आपको B चाहिए ना तो स्क्वायर से इधर लाइए, रूट में हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी B का फार्मूला आपका ये हो गया, B बराबर ये। अब एक बच गया P, उसी तरह से फिर लाइए अगला भी। क्या करना है इस बार, P चाहिए तो B को हम उधर लेके जाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी चाहिए, पी को उधर ही रहने दे रहे हैं, बी को उधर लेकर चल गए, बाकी बच गया उधर पी। फिर आपका स्क्वायर है, ये पड़ जाएगा रूट में, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। 3 फार्मूला इससे निकलता है, जो कि आपको जब चैप्टर में जाइएगा तो आपको ये जरूरत पड़ेगा ये तीनों का, तो आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके फार्मूला क्या क्या है वो भी जान चुके हैं। और कुछ फार्मूला है इसमें त्रिकोणमिति में जो कि हमारे चैप्टर में काम देगा बनाते समय। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ फार्मूला है। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, जस्ट उल्टा होता है। आप इसको अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। साइन थीटा RHS लेके हम लोग चलते हैं, RHS बराबर 1/cosec थीटा। तो 1/cosec थीटा, cosec थीटा का फार्मूला होता है h/p। आप यहाँ पे डालिए h/p, ठीक है। और एक है ये मोटी लकीर यहाँ पे है, गुना में जाएगा p ऊपर h नीचे, यानी p/h। और p/h किसके बराबर होता है, देख सकते हैं साइन थीटा के बराबर। ये आपका हो गया प्रूफ। और देखिए LHS में भी आपका साइन थीटा ही है, प्रूफ हो गया। तो आप इसको इसी तरह से बहुत प्रूफ कर सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी सब फार्मूला जो भी लिखाएंगे सब इसी तरह से प्रूफ होगा। अगला फार्मूला है आपका, इसको इसी तरह से लिख भी सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन का जस्ट उल्टा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा होता है 1/sin। ये उल्टा नहीं बोल सकते हैं, व्युत्क्रमानुपाती इस तरह से बोल सकते हैं। उसी तरह से और आगे फार्मूला है, cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, इसका जस्ट उल्टा cos का 1/sec, और भी आगे sec का cos बोल सकते हैं, जस्ट उल्टा। तो cos का sec का भी वही हो जाएगा इसी की तरह। आगे आपका tan थीटा, tan थीटा हो जाएगा आपका 1/cot थीटा, और देखना देख सकते हैं हम लोग। और cot का हो जाएगा 1/tan थीटा, इसका भी देख लेते हैं।
सेक का हो जाएगा 1/cos थीटा। तो आप इसके जस्ट पहले हम लोग प्रूफ करके दिखाएं कि कैसे होता है, आप खुद भी करके देख सकते हैं इतना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपका इसके जितना भी आज पढ़ा है आपको, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इसका लिंक है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो में हम आपको चैप्टर शुरू करेंगे, डॉक्टर केसी सिन्हा का 8.1 हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए जो भी प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।